देखो, दुख और परेशानियां तुम में नहीं है। दुख परेशानियां है ना, तकलीफें तुम्हारे विचार में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे बुद्धि में है, तुम में नहीं है। और तुम्हारे विचार है ही नहीं। तुम्हारे विचार मात्र कल्पनाओं और संस्कारों जो तुम्हें दिखाया, सुनाया, पढ़ाया गया है, जो कि वैसा है नहीं, उनका मिश्रण मात्र। जैसे तुम अभी देखते हो कुछ और सोचते हो कुछ और। जो सामने है वो हकीकत हो सकता है, लेकिन जो सोचते हो वो क्या है? वही विचार है जिसका कोई सार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तुम विचार मन से ही बंधे हुए, इसीलिए तुम्हारे पास दुख है, सुख है, मृत्यु है, जन्म है, पुनर्जन्म है। अगर तुम्हारे विचार मन बुद्धि ये समझ ले, देख ले कि वास्तव में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो तुम अपने स्वरूप में स्थित हो, तुम खुद में स्थित हो, तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं में स्थित तुम हो। और विचार जैसी कोई चीज नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, वहाँ घड़ा जैसी कोई चीज नहीं है, वो मिट्टी ही। तो विचार जैसी कोई चीज नहीं है, वहाँ तुम ही हो। बस ये देख लेना, समझ लेना। तुम पर एक भ्रम सा लिपटा होता है, उस भ्रम को देख लो। भ्रम का मतलब वहाँ ऐसा नहीं कुछ है विशेष। जैसे देख लो, ये स्टील है, क्या है? स्टील। इसको तुम स्टील बोल दिए, स्टील है क्या? स्टील जैसी कोई चीज नहीं है, स्टील है ही नहीं। जब स्टील नहीं है तो क्या है? देखो, तुम ही दिखोगे, वो तुम ही हो, सब कुछ तुम हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, शुद्ध का मतलब विचार अब नहीं रहा, वो तुम ही हो, विचार जैसी कोई चीज नहीं, वो तुम ही। अगर तुम हो सहज में,
तो न शरीर है, न दुख है, न सुख है, न पीड़ा है, न कष्ट है, कुछ भी नहीं है। तुम ही हो और सब कुछ हो रहा है, उसके तुम साक्षी मान। और सब कुछ हो रहा है, तुम उन सब के साक्षी मात्र। लेकिन ये क्या वास्तव में कुछ हो रहा है? कुछ कब तक हो रहा है? जब तक तुम्हारे विचार हैं, मन बुद्धि। लेकिन जब तुम्हारे विचार मन बुद्धि तुम में लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। डूब जाना मतलब ऐसे आँख बंद कर कुछ डूब गया, ऐसा नहीं है। डूब जाने का मतलब वो अब नहीं बचे, वो तुम ही हो। तो उस समय कुछ भी नहीं है, उस समय सब कुछ तुम ही हो। और तुम्हें ये भी नहीं पता होता है कि कुछ है। जब तुम होते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता है कि कुछ है। ना इस शरीर के बारे में कुछ पता होता है, ना शरीर की सीमाएं पता होती है, ना इस संसार की सीमाएं पता होती है, ना कोई प्रश्न होता है तुम्हारे पास, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तुम ही हो। और जब तुम हो तो बस तुम हो। तुम्हें किसी को समझाने बुझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें समझाने बुझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो तुम ही हो। तो अपने विचारों को दिखाओ, अपने मन को अच्छे से दिखाओ। जिस किसी चीज़ पर भी तुम्हारा मन फंसता है, रुकता है, जुड़ता है, आसक्ति होती है, उसको अच्छे से दिखाओ। उसका कोई सार नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, बस तुम हो। और एक दिलचस्प बात, तुम जब किसी चीज़ पर आसक्त होते हो ना, उस समय भी तुम ही होते हो, उस समय भी तुम ही होते हो। देखो कैसे। जिस समय तुम लहर को देख रहे होते हो, सागर के लहर को, क्या तुम लहर को देख रहे हो? या तुम सागर के लहर को देख रहे हो? या जिस समय तुम घड़े को देख रहे होते हो, क्या तुम घड़े को देख रहे हो? बिल्कुल नहीं। तुम मिट्टी को देख रहे होते हो और सागर के लहर को नहीं देख रहे होते हो, तुम सागर को ही देख रहे होते हो। तो वही चीज़ है कि जब तक तुम घड़े को देखोगे, जब तक तुम लहर को देखोगे, तब तक दुख है, शरीर है, मृत्यु है, जन्म है, पुनर्जन्म है, कष्ट है, बेचैनी है। तुम नहीं हो, बाकी बात सब कुछ है। ये बात ध्यान रखो, तुम नहीं हो, बाकी बात सब कुछ है। सब कुछ है, तुम नहीं। मनुष्य है, पेड़ है, पौधा है, दुख है, सुख है, अलगाव है, बिछड़ाव है, धोखा है, गद्दारी है, सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो। तुम है ना, तो वो जो है परमात्मा, जो है आत्मा, जो है ना। देखो, तुम उसको देखो, समझे? ये अगर तुम इतना समझ लेते हो तो तुम्हें कुछ भी समझने के लिए शेष नहीं रहता, तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मन, विचार, बुद्धि ये बड़ा ही धूर्त होता है, ये आसानी से नहीं समझता है। इसको बहुत सारे ग्रंथ चाहिए, बहुत सारे बुक चाहिए। ये तब तक नहीं रुकना चाहता जब तक ये टूट फूट के
पूरी इसको कुछ इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए हमेशा एक से एक चीज़ जानने समझने भेजा लगाने में लगा रहता है कि कुछ नया रस निकलेगा उससे। अहंकार बहुत होशियार होता है।